जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। तो हमने जो अपना नेक्स्ट आर्टिकल है जो डिस्कस करना है विच इज़ ऑल अबाउट ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स। ये हमारे पास पास्कल लॉ के आपकी बुक में दूसरी एप्लीकेशन दी गई है। पहली हमने पास्कल्स लॉ में हमने जो डिस्कस की थी विच इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोलिक प्रेस, और जो बेटा हमने अब जो नेक्स्ट डिस्कस करनी है वो हमारे पास क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स। ठीक है, तो ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स में तो जो हम बेटा हमने जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करनी है वो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होगा विच इज़ ऑल अबाउट द लिक्विड। यहाँ पर हमारे पास एक फुट है जो कि प्रेशर अप्लाई करेगा, जो कि प्रेशर इस पिस्टन में मूव करेगा, और जब इस पिस्टन में मूव करेगा तो हमारे पास जो प्रेशर है वो इस डिस्क मूव करेगा डिस्क की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो व्हील है ये रुक जाएगा। यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई इसको मैं अभी एनिमेशन से आपको ये शो करूँगा कि जो आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाए। तो आपको बेटा मैं एनिमेशन के साथ ये चीज़ शो करूँगा, तो हैंग ऑन गाइस। जी गाइस, हमने अब यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेक की एनिमेशन को हमने डिस्कस करना है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसको हम ज़रा समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ना एक मास्टर सिलेंडर है। ठीक है, इस मास्टर सिलेंडर में हमारे पास एक पिस्टन होगा और वो किस तरह वर्क करेगा तो उसको हम देखेंगे। ये हमारे पास एक पिस्टन, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक सिरिंज है, सिरिंज में आप सिरिंज को ऊपर से उसके हैंडल को पुश करोगे तो वो उसमें आप रबड़ सा देखते हो, वो जो लिक्विड को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करता है, दिस इज़ द पिस्टन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पिस्टन है। तो अब आप देखोगे, अब इस तो फिर आगे हमने दो ब्रेक क्लिपर पिस्टन के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक पाइप सा हमने शो किया हुआ है उसको। ठीक है, पाइप विल बी शोड। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ पे फ्रिक्शन रबर पैड लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो व्हील है वो रुक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास पूरा एक फ्रेम हमने बना लिया और उसके दरमियान में हमारे पास एक व्हील है जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, दे विल बी अ व्हील। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास हम जो नेक्स्ट चीज़ शो करेंगे, हमने इस पिस्टन के अंदर ना बेसिकली सारा लिक्विड होता है। ठीक है, क्योंकि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, इसके अंदर लिक्विड होगा जो कि लिक्विड इसमें क्या करेगा, विल बी ट्रैवल। देखिए वो ऑरेंज कलर का यहाँ पे लिक्विड आया। अब मैं यहाँ पर ना ब्रेक को अप्लाई करूँगा। ठीक है, मास्टर सिलेंडर से बेसिकली हम यहाँ ब्रेक को अप्लाई करते हैं नीचे अपने फुट के साथ। तो ब्रेक को जब हम अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, लिक्विड नीचे की तरफ आएगा, वो जो लिक्विड है वो सारा वहाँ पे फिल हो चुका है। ठीक है, लिक्विड सारा वहाँ पे फिल हो चुका है, और लिक्विड ज़्यादा फिल हो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि लिक्विड यहाँ पे इतना ज़्यादा आ जाएगा कि ये जो फ्रिक्शन रबर पैड हैं ये व्हील के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये फ्रिक्शन रबर पैड हमारे पास व्हील के साथ जुड़ जाएंगे। अभी आपको शो के देखें, हाँ जी, फ्रिक्शन रबर पैड हमारे पास यहाँ व्हील के साथ जुड़ गए, और व्हील के साथ जुड़ने की वजह से हमारे पास ये जो व्हील है, ये व्हील क्या होगा, यहाँ पर आकर स्टिल रुक जाएगा। तो हमारी जो कार है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो गाइस ये हमारे पास एक बेसिक वर्किंग थी जो कि हाइड्रोलिक प्रेस की थी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव करेंगे अपने आर्टिकल की। जी बेटा, हमने ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स को हमने बड़े अच्छे तरीके से उसकी एनिमेशन समझी और उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो बेटा अब हमने आना है आर्शिमीदेस प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बेटा हमारा आपकी बुक के इम्पोर्टेंट आर्टिकल में से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। आर्किमीदेस प्रिंसिपल भी हम इसको बोलते हैं। तो ये जी बेटा ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मोर देन 2000 ईयर्स अगो, जी 2000 साल पहले, द ग्रीक साइंटिस्ट जो आर्किमीदेस हमारे पास साइंटिस्ट था, नोटिस दैट देयर इज़ एन अपवर्ड फोर्स, हमारे पास एक अपवर्ड फोर्स है, विच एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ लगेगी, केप्ट इनसाइड अ लिक्विड। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाएगी, लिक्विड के नीचे ले जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर चीज़ों को समझने से पहले ना मैं आपको ना यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर ना आपने एक चीज़ समझ, विच इज़ द अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स हमारे पास ऐसी फोर्स है जैसे कि हम आइस को
जब हम डालते हैं जी लिक्विड में डालते हैं, जो हमारे पास आइस है वो उसकी सतह के ऊपर आ जाती है, उसकी सरफेस के ऊपर आ जाती है, ठीक है, वो सिंक नहीं करती बल्कि वो फ्लोट करती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे पास जो शिप भी अगर आप ले लें, जो उसकी बेसिक डिज़ाइनिंग भी होती है और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं हमारे पास, जो चीज़ें हैं ये हमारे पास फ्लोट करती हैं, सिंक नहीं करती। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपने यहाँ पर ये एक मैंने कोई भी एक बॉडी बनाई, ठीक है, और इस बॉडी को मैंने पानी के अंदर ना डिप्ड कर दिया, ठीक है, इसको मैंने पानी में डाल दिया। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है जो कि अपथ्रस्ट फोर्स होती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है, याद रखना है। अपथ्रस्ट फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि ऑब्जेक्ट की नीचे की जानिब से लगती है और ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाती है, ऊपर ले जाती है। तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं दिस फोर्स इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट फोर्स। तो यही बेटा आप देखते हैं आइस में भी हमारे पास यही फोर्स होती है। ये फोर्स ऑब्जेक्ट की नीचे की जानिब से लगेगी और ऑब्जेक्ट को हमारे पास कहाँ ले जाएगी, ऊपर ले जाएगी। तो बेटा इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, दिस फोर्स इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है बेटा। अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव करना है उसके आगे देखिएगा, उसके इंट्रोडक्शन में आगे कहता है, आगे आपने जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है द अपवर्ड फोर्स। अब आपको मिल जाएगा, एक लाइन छोड़ दें, दिस अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगी इस कार द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अपथ्रस्ट क्या मुराद है, ये एक ऐसी अपथ्रस्ट एक ऐसी फोर्स होती है जो कि ऑब्जेक्ट की नीचे की जानिब से लगेगी और ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाएगी, ऊपर ले जाएगी। तो गाइस इस फोर्स को हमने क्या बोलना है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट फोर्स। अच्छा, अब यहाँ पर ना आर्चिमीदेस प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से सुननी है। ये वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफाइन आर्चिमीदेस या स्टेट आर्चिमीदेस प्रिंसिपल। तो इसको बेटा अब हम समझते, पहले मैं उसका जो पिंक बॉक्स है वो मैं पढ़ लेता हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हाफ या पूरा का पूरा पानी में आप डबो दोगे, इमर्स्ड कर दोगे, एन अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पानी में फेंकोगे तो उसके नीचे से उसके ऊपर क्या लग रही होगी, अपथ्रस्ट लग रही होगी, एक्ट्स ऑन इट, उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लग रही होगी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। इससे मुराद हमारे पास क्या है, इसको समझाने से पहले आपको एक डायग्राम में शो कर देता हूँ। आपको डायग्राम बड़े अच्छे तरीके से फिर आप इस आर्टिकल को समझ जाएंगे। जी गाइस, आपने यहाँ पर एक डायग्राम देखनी है, मैंने ए और बी से यहाँ रिप्रेजेंट किया। देखिए हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है, कोई भी बर्तन है, ए वाली डायग्राम अभी मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई भी एक बर्तन है और उस बर्तन में हमारे पास यहाँ पर लिक्विड लेवल मौजूद है, ठीक है, हमारे पास लिक्विड लेवल मौजूद है। फिर आप करते क्या है, दूसरी वाली डायग्राम में आप देखें, दूसरी वाली डायग्राम में आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक किसी आइस को डाल दिया, ठीक है, किसी भी आपने स्टोन को यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है गाइस, आपने किसी भी स्टोन को यहाँ पर इस बर्तन में डाल दिया। तो आप दूसरी वाली बी वाली डायग्राम में देखें, इसका जो लिक्विड लेवल है वो हमारे पास कहाँ आ चुका है, ऊपर आ चुका है, ठीक है, लिक्विड लेवल हमारे पास कहाँ आ चुका है, ऊपर। तो यहाँ पर इसके दरमियान में मिड में मैं यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने शो की है, ये बेसिकली क्या है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, ये दोनों जो पानी का लेवल ये जो ऊपर आया है ये बेसिकली क्या है, इसका डिफरेंस है। आर्चिमीदेस प्रिंसिपल ने बेसिकली गाइस हमें ये कहा था कि जब ऑब्जेक्ट को पूरा का जब हम इसको जब हम पानी में डालते हैं तो इसके नीचे से क्या लगती है, अपथ्रस्ट लगती है। ये बात तो आप याद रखें ना, इसके नीचे क्या लग रही होगी, अपथ्रस्ट लग रही होगी, जो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जा रही होगी, ऊपर की तरफ लेके जा रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दी उसने क्या कहा था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, अगर आप ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा या हाफ पानी में डुबो दोगे तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगी, एक अपथ्रस्ट लगेगी और वो अपथ्रस्ट उस पानी के वेट के इक्वल होगी जो कि पानी कहाँ गया है, ऊपर की तरफ गया। अब इससे मुराद ये है कि यहाँ पर देखें, इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगी है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और याद रखना ये अपथ्रस्ट किसके इक्वल है, ये अपथ्रस्ट उस पानी के वेट के इक्वल है जो कि पानी हमारे पास कहाँ गया है, ऊपर गया। देखें इतना पानी कहाँ गया, ऊपर चला गया था ना। तो ये जो पानी जो ऊपर गया है और यहाँ से क्या लग रही है, जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द आर्चिमीदेस प्रिंसिपल। लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा देखें। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को
क्या करते हैं, पूरा का पूरा या आधा पानी में डुबोते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगती है, एक अपथ्रस्ट लगती है नीचे से, और वो अपथ्रस्ट किसके इक्वल होती है, पानी के उस वेट के इक्वल होती है जो कि पानी कहाँ गया है, ऊपर की तरफ गया है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है गाइस, ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अच्छा बेटा, अब हमने इस डायरेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी डेरिवेशन की तरफ अब हमने आगे मूव कर जाना है। तो इससे पहले समझने से पहले ना हमने इसकी डायग्राम की तरफ आना है। इसकी डायग्राम को ज़रा मैं शो आउट करूँगा आप लोगों के सामने। देखें, हमने एक ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्ज किया, ऊपर से जो फोर्स लग रही होगी वो हमारे पास F1 है, और जो नीचे से फोर्स लग रही होगी वो हमारे पास क्या है, F2 है, और इसके एरिया को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, A से। अब आपने याद रखना है, जो ऑब्जेक्ट की हमारे पास यहाँ पर हाइट है उसको हमने H से रिप्रेजेंट किया, ऑब्जेक्ट की हाइट ओनली, आप देखें उसने मार्क किया हुआ है, और ऑब्जेक्ट की हाइट से पानी तक की हाइट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, H1 से, और टोटल हाइट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, H2 से। दोबारा देखें, ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने H से रिप्रेजेंट किया, ऑब्जेक्ट की हाइट से ऊपर पानी तक हमने H1 से रिप्रेजेंट किया, और सारा हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, H2 से। ठीक है, यह आप चीज़ समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म थी। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसका नेट हाइट निकालना चाहते हो, नेट हाइट बेसिकली गाइस हमारे पास किस तरह आएगी, नेट हाइट हमारे पास इस तरह निकलेगी। देखिए टोटल हाइट कितनी है, H2 अगर एग्जांपल के तौर पर ज़रा देखें, ये अगर हमारे पास 5 है, ये हमारे पास कितनी है, 3, और ये हमारे पास कितनी है, 2 है। तो किस तरह आएगा, 5 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम करेंगे H2 विल बी इक्वल टू H1 प्लस H। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, H2 विल बी इक्वल टू H1 प्लस H। इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, दैट H2 विल बी इक्वल टू H प्लस H1। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन किया दैट वो जो हमारे पास था, दैट 5 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर अब आपने ना एक चीज़ काम करनी है, वो बेटा हमारे पास बेसिकली ये है। अब हमने जो नेक्स्ट टर्म यूज़ करनी है, ये देखें हमारे पास H1 इधर क्या हो रहा है, प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ बनेगी वो बेसिकली हमारे पास क्या आएगी, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, तो ये H2 आ गया। ठीक है, ये इधर आगे क्या हो गया था, माइनस तो H2 माइनस H1 और किसके इक्वल आ जाएगा, H के। ठीक है, H2 माइनस H1 किसके इक्वल आ गया, H के। ठीक है, उसको अरेंज किया बेसिकली। तो हमारे पास गाइस जो एक्सप्रेशन बनेगा वो आपके पास यहाँ बुक के ऊपर आ गया। वो हमारे पास क्या है कि लेट H1 एंड H2 बी द डेप्थ ऑफ द टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो हमारे पास जो डेरिवेशन में जो पहला स्टेप है ये मैंने करके दिखा दिया, दैट H2 माइनस H1 विल बी इक्वल टू H। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमने उसको चीज़ को समझा। अच्छा, अब आगे आपने प्रेशर इन लिक्विड का आर्टिकल आप लोगों ने किया था, वो प्रेशर इन लिक्विड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, P विल बी इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट P विल बी इक्वल टू रो जी एच। ये वाला फॉर्मूला हमने किया था, P विल बी इक्वल टू था, ये प्रेशर इन लिक्विड था, ये हमारे पास प्रेशर इन लिक्विड। अब ज़रा अगर हम अपर वाले फेस की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रेशर कौन सा होगा, P1 होगा। जैसे फोर्स अब 1 है तो प्रेशर क्या होगा, P1, और नीचे वाली जगह पे हमारे पास फोर्स F2 है तो प्रेशर क्या होगा, P2 होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपने जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपने याद रखनी है। आपने उस फॉर्मूले को जो P इज इक्वल टू रो जी एच था उसकी जगह आपने क्या कर दिया, आपने P1 कर दिया और क्या कर दिया है, H1 कर दिया। ये अपर प्रेशर है। ठीक है, ये हेडिंग भी आप यहाँ बना सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, दैट विल बी इक्वल टू अपर प्रेशर, और ये हमारे पास क्या है, लोअर प्रेशर। ठीक है, अच्छा अब आगे जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, लेट द फोर्स इज एक्सर्टेड टू द सिलेंडर टॉप। ये जो फोर्स है ये सिलेंडर के टॉप के ऊपर भी एक्ट कर रही है और फोर्स सिलेंडर के बॉटम के ऊपर भी क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। अब आपने यहाँ से ना एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास क्या है, P विल बी इक्वल टू F ओवर A। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P विल बी इक्वल टू F ओवर A। तो यहाँ से अगर आपने F की वैल्यू निकालनी हो, A इधर जाके क्या हो जाएगा, A इधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा F विल बी इक्वल टू पी ए, F विल बी इक्वल टू पी ए। तो आप देखें यहाँ हमारे पास आ गया F विल बी इक्वल टू पी ए। लेकिन अगर हम बात करेंगे
अपर वाले के लिए तो उसके लिए हम फोर्स 1 कर देंगे और प्रेशर 1 कर देंगे, ठीक है। और अगर लोअर वाले की बात करेंगे तो हमने वहाँ पर 1 जहाँ लगाया वहाँ हमने क्या लगा देना बेटा जी, 2 लगा देना है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, ज़रा समझ नहीं है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है, उसको मैं शो कराऊंगा। P1 की वैल्यू क्या है, रो जी एच वन। इस रो जी एच वन की वैल्यू आपने यहाँ P1 में पुट कर देनी है, ठीक है। रो P1 की वैल्यू क्या थी, रो जी एच वन, उसको आपने वो नीचे पुट कर दिया। तो आपके पास यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास आएगा रो जी एच वन, और ये वाला ए वैसे का वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, हमारे पास यहाँ P2 की वैल्यू क्या है, रो जी एच टू, इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ हमने P2 में। तो हमारे पास क्या है वैल्यू, रो जी एच टू, और ये वाला ए हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया। तो बेसिकली आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। उसके बाद वो क्या कहता है, F1 एंड F2 आर द फोर्सेज, ऐसी फोर्सेज हैं जो कि उसके ऑपोजिट के ऊपर एक्ट कर रही है सिलेंडर के। देयर फॉर द नेट फोर्स F विल बी, अगर आपने नेट फोर्स निकालनी है तो किस तरह निकालोगे, F2 माइनस F1, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2। अब आपने देखिए, आपने निकालनी अप थ्रस्ट, आपने अप थ्रस्ट निकालनी है, आपने निकालना है अप थ्रस्ट से मुराद होता है कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है नीचे की जानिब से, तो वो बेसिकली हमारे पास किस तरह निकलेगी आपने याद रखना है। वो हमारे पास इस तरह निकलेगी कि आपने जो F2 वाली है उसको माइनस कर देना F1 वाले से। F2 बेसिकली इस तरह करेंगे क्योंकि नीचे वाली जगह पे फोर्स ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, और ऊपर वाली जगह पे क्या होता है, कम होता है। तो ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर देंगे तो F2 माइनस F1 करेंगे। तो आपने F2 की वैल्यू पहले रखनी है, F2 की वैल्यू पहले और F2 की वैल्यू बाद में, दोनों को हमने क्या कर दिया है माइनस। तो आप यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पे रो जी ए कॉमन आ गया, रो जी ए कॉमन आ गया। हमारे पास यहाँ पे जो टर्म बची है वो हमारे पास क्या है, H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि वो किसके इक्वल है, H के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर H2 माइनस H1 किसके इक्वल है, H के इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आ जाएगी H2 माइनस H1 की जगह हमने क्या लगा दिया, H। और आपको पता है ऊपर वाले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया हुआ है A मल्टीप्लाई बाई H किसके इक्वल होता है, V के। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, अप थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, ठीक है गाइस। तो ये सारी के सारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपने प्रिपेयर करना है बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो और कोई चीज़ अगर पूछनी है तो गाइस आप बाद में पूछ सकते हैं।